हेलो एवरीवन, आज हम क्विज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का, जो है हमारा एवोल्यूशन चैप्टर। पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 पार्ट्स हैं उस चैप्टर के। जिसने नहीं देखा है वो चैप्टर, वो जाके देख लो और फटाफट से क्विज को ज्वाइन करो। हम स्टार्ट करते हैं क्विज, और सभी को कमेंट सेक्शन में, चैट में, ठीक है, सब लोग चैट में इसके आंसर देंगे। चैट में आप लोग आंसर देना सभी लोग कि क्या आंसर है। और जो लोग बाद में सेशन देख रहे हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है, बाद में देख रहे हैं, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे। आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो सब लोगों को आंसर देना है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट एग्जाम्पल है इनमें से, या फिर एग्जाम्पल्स हैं एक से ज़्यादा, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होके आया है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। डार्विन फिंचेस जो था उनका गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने क्या देखा था कि जो बर्ड है उसकी जो चोंच है, बीक जो है वो चेंज है, इवॉल्व हुई है। पहले छोटी थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके शार्प होती गई। तो जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं उन्होंने वो खाना स्टार्ट कर दिए। ये वाला हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है। तो क्या ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से आया है, या फिर ये एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से आया है? फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, क्या ये है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, या फिर ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, जो यूकैरियोट्स हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट क्रिएट कर चुके हैं। लास्ट ऑप्शन है मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स। अब यहाँ पे बताना है आपको कि इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। फटाफट से आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दो, क्या होगा? चैट में आंसर देंगे सभी लोग। क्या आंसर होगा इसका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ ऑप्शन? 4 ऑप्शन है आपके पास में। तो देखो, डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद में बचे आपके ये 3, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मतलब वीड, ठीक है। वीड्स क्या होते हैं? व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रोज अलोंग विद द क्रॉप्स। तो हर्बिसाइड्स से ये रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं ना। हर्बिसाइड क्यों डाला जाता है? वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर ये वीड्स इतने ज़्यादा रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर यूकैरियोट्स जो ड्रग के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। फिर आता है मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, ठीक है। मैन ने, ठीक है, ह्यूमंस ने, हमने ही ऐसी ब्रीड्स बनाई जो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स की अलग अलग, डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू जानवर, ठीक है। तो जो पालतू डॉग्स होते हैं उनकी अलग अलग ब्रीड्स जो है वो ह्यूमंस ने बनाई है। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड वाला, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट आंसर पे आ जाए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आंसर नहीं, क्वेश्चन देखेंगे पहले, फिर हम आंसर पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, किसकी बात हो रही है? S.L. मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था, मिलर्स एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो उनके एक्सपेरिमेंट से प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड्स, उन्होंने क्या करा? इन्होंने अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करे थे बाय मिक्सिंग फॉलोइंग इन द क्लोज्ड फ्लास्क। इन्होंने जो क्लोज्ड फ्लास्क लिया था उसके अंदर क्या क्या मिक्स किया था, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। बताओ क्या क्या मिक्स किया था इन्होंने अपने फ्लास्क के अंदर? जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था तो उन्होंने क्या क्या मिक्स किया था? ऑप्शंस क्या है? CH3H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री, CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 600 डिग्री, CH3H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 600, फिर इसके बाद में CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800। बताओ, 600 800 कॉमन है, वाटर वेपर सब में कॉमन है। जो यहाँ पे बात है H2 भी सब में कॉमन है। अब बात सिर्फ यहाँ आती है, ये
और NH3 या फिर NH4। अब इन दोनों में से ही कोई चीज़ें होने वाली हैं, तो यही आपको ध्यान रखना है। बताओ क्या होगा आंसर, फटाफट से आंसर दो। CH3 लिया था या CH4 लिया था, ये बताओ। इन्होंने CH3 लिया था या फिर CH4 लिया था, क्या लिया था? सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, इन्होंने CH4 लिया था, CH3 नहीं लिया था। फिर H2 तो था ही, ठीक है, प्लस H2 लिया था उन्होंने। भाई साहब, फिर H2 लिया था इन्होंने, ये ध्यान रखना। H2 के बाद में अब फिर यहाँ कंफ्यूजन, NH4 है क्या? ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि ये तीनों सेम है तो इनमें से तो नहीं होगा, NH4 अलग है तो इसको लगा के आ जाएंगे, वहीं गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने NH4 लिया है या फिर NH3 लिया है, कौन सा उन्होंने लिया है। तो यहाँ पे भाई NH3 लिया है, NH4 नहीं लिया है, तो प्लस NH3, ठीक है, क्या लिया है? NH3 लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये CH3 को हटा देंगे हम, तो क्या बचा हमारे पास में? यहाँ पे हमारे पास में CH4 H2 NH3 प्लस वाटर वेपर्स एट, ठीक है, प्लस वाटर वेपर कितने डिग्री सेल्सियस पे? एट 800 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर इज 4th D। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात? किस किस का सही है आंसर? जिसका सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब बताओ भाई, जो फ्लिपर्स हैं किसके? पेंगुइन के, और डॉल्फिन के, वो किस चीज के एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, नेचुरल सिलेक्शन या फिर अडेप्टेड रेडिएशन। फटाफट से, बहुत इजी आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से आंसर दो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फटाफट से आंसर दो भाई, क्या आंसर होगा इसका? देखो, अडेप्टेड रेडिएशन का क्या मतलब होता है? जब एक जगह से दूसरी लोकेशन पे कोई ऑर्गेनिज्म जाता है तो वहां जाके उस चीज को अडेप्ट कर लेता है, दैट इज अडेप्टेड रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन क्या है? व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? जब नेचर अपने से किसी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है और जो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है उसको वहां से आउट कर देता है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तीसरा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है? वो जो हमने विंग्स वाला पढ़ा था, क्या देखा था हमने कि जो व्हाइट मोथ और ब्लैक मोथ होती है, तो व्हाइट मोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ज्यादा रहती है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में ब्लैक मॉथ देखने मिलती है कि व्हाइट इजीली दिखता है तो बर्ड उसे उठा के ले जाती है। तो ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म था। फिर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमने क्या पढ़ा था? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स, यहाँ पे इनके पास में क्या होते हैं? वो फ्लिपर्स होते हैं ना, तो ये क्या है? इनका स्ट्रक्चर सेम है बट इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्लियर हो गई बात? किस किस का आंसर सही है फटाफट बताओ। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जिसने आंसर दिया है, दैट मीन्स आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, चीज़ें आपको याद है, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, after about how many years of formation of the earth life appeared on the planet? कितने साल पहले आई थी लाइफ? बताओ जरा, ये भी बताया यार मैंने, कितने साल पहले लाइफ आई थी अर्थ पे? 500 बिलियन ईयर्स, 50 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स और 50 बिलियन ईयर्स, ये क्वेश्चन आएंगे। इतने आसान नहीं आएंगे। अभी हाँ, तुम्हें लग रहा होगा सारे ही आंसर सही है, एक तो बिलियन और मिलियन में कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? तो बिलियन और मिलियन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आंसर तो एक ही है, ध्यान रखना है बस कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी आंसर देना है, टाइम नहीं है हमारे पास में, आंसर दो। क्या है इसका आंसर? आंसर है 500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो जिसने बिलियन लगाया है ना, बहुत ही दुखद बात है कि आपने बिलियन लगाया है,
ठीक है। बिलियन और मिलियन में डिफरेंस समझना आपको ज़रूरी है, तो ध्यान रखना बिलियन नहीं, इट्स मिलियन। क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फिनोमिनन ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, phenomenon of evolution that of different species in a given geographical area starting from a point and spreading to other habitats। मतलब क्या हुआ? मतलब क्वेश्चन का क्या हुआ कि जब एक जगह से कोई दूसरी जगह जाता है, अब तो आंसर बन जाना चाहिए, तो क्या होता? मिक्सिंग होती है, ठीक है, वहाँ जाके वो चीज़ों को अडेप्ट करता है, साथ ही में नई जनरेशन प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पे क्या हो रहा है? स्प्रेडिंग टू अदर हैबिटेट्स, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर, एक गए, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म गया, फिर धीरे धीरे करके उसने अपनी चीज़ें दूसरे में स्प्रेड करना चालू कर दी। व्हाट इज दैट कॉल्ड? इज इट सैल्टेशन, कोएवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन या फिर अडेप्टेड रेडिएशन? जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसका आंसर क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है, मैंने जब भी एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई पर्सन जा रहा होता है, तो वो क्या करेगा? कुछ फीचर्स उसके खुद के रहेंगे और कुछ फीचर्स वो क्या करेगा? एक्वायर करेगा, साथ ही में दूसरे में अपने फीचर्स पास भी कर देगा, ठीक है। तो एक पॉइंट से गया था और कई सारे चेंजेस देखने को मिल गए, दैट इज अडेप्टेड रेडिएशन। क्लियर है बात? अडेप्टेड रेडिएशन होता है। जिनका आंसर सही है बधाई हो, बहुत बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891। ये तो किसी का गलत हुआ ना, तो इतनी पिटाई होने वाली है ना कि भाई जावा में इसको देखा गया था, जावा में देखा गया था, तो क्या बोलते हैं हम उसे? जावा मैन बोलते हैं ना, कल ही पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे होमिनिड फॉसिल जो कि जावा में देखा गया था 1891 में, ठीक है, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, दैट इज एक्सटिंक्ट नाउ, हैविंग अ क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अबाउट 900 cc, ठीक है, अप्रॉक्स दी है, अबाउट लिखा है ना, तो कमेंट में मत बोलने लगने कि मैम कल कुछ और बताया था, तो अबाउट लिखा है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सैपियन और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो एक चीज तो हमें बहुत क्लियर है, एक चीज हमें बहुत क्लियर है कि होमो सैपियन नहीं होगा, होमो सैपियन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या निएंडरथल होगा? बताओ, या होमो इरेक्टस होगा या ऑस्ट्रेलोपिथेकस होगा? बोलो क्या होगा इनका आंसर? इनमें से एक आंसर है, ऑब्वियसली एक ही होगा, दो तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है इट इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को हम और क्या बोलते हैं? जावा मैन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? जावा मैन बोलते हैं। क्लियर है बात? क्योंकि ये जावा में पाया गया था। आगे बात समझ में? In Australia, marsupials and placental animals have evolved to share many similar characteristics. This type of evolution may be referred to as, ये भी हमने पढ़ा है कि जो ऑस्ट्रेलिया मार्सूपियल्स हैं और एंड प्लासेंटल एनिमल्स जो इवॉल्व हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो मार्सूपियल्स और प्लासेंटल एनिमल्स हैं जो इवॉल्व हुए हैं, उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। इस टाइप के एवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बताओ, इस टाइप के एवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आंसर दो। क्या ये अडेप्टेड रेडिएशन है? बताओ, क्या ये अडेप्टेड रेडिएशन है? ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, साइक्लिक एवोल्यूशन है ना? क्या बताओ, या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है? बताओ, अडेप्टेड रेडिएशन है ना? बताओ कौन कौन बोल रहा है अडेप्टेड रेडिएशन है? अडेप्टेड रेडिएशन है ना? मुझे तो ये लग रहा है। बोलो, क्या अडेप्टेड रेडिएशन है इसका आंसर? अडेप्ट कर लिया ना उन्होंने, किया कि नहीं? नहीं, गलत। जिसने भी अडेप्टेड रेडिएशन बोला बिल्कुल गलत आंसर है। आंसर है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, अपना दिमाग यूज करना है। कोई आपको कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपना दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इन्वेड अ न्यू एरिया, invade a new area, which of the following condition will lead to adapted radiation। भाई adapted radiation पे बहुत क्वेश्चंस हैं, adapted radiation पे बहुत क्वेश्चंस हैं, आते भी हैं और कंफ्यूज हो गए और आप लोग adapted radiation में। तो यहाँ पे population of species invade a new area, एक एरिया से दूसरे एरिया में ये चला गया, ठीक है। Which of the following condition will lead to adapted radiation, कौन सी कंडीशन adapted radiation लेकर आएगी। तो यहाँ पे लिखा है एरिया विथ लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट्स हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई, वेरी लो फूड सप्लाई है, एरिया विथ सिंगल टाइप ऑफ वेकेंट हैबिटेट, एरिया विथ मेनी टाइप ऑफ वेकेंट हैबिटेट, एरिया विथ मेनी हैबिटेट ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। तो क्या वहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन आएगा। अगर फूड सप्लाई ही नहीं है, लो फूड सप्लाई है, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ क्या, अगर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज है तो चेंज लेके आना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तीसरी चीज़, एरिया विथ मेनी टाइप ऑफ वेकेंट हैबिटेट, बहुत सारे वेकेंट हैबिटेट्स हैं, तो क्या वहाँ पे आएगा, वेकेंट है, खाली हैबिटेट है, क्या वहाँ चेंज लेकर आएगा, नहीं। एरिया विथ सिंगल टाइप, एक टाइप का वेकेंट हैबिटेट है, वहाँ जाके इंसान बस जाएगा, वहाँ पे अडेप्ट भी करेगा और चेंजेस लेकर भी आएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सही है आंसर, सही है कि नहीं है। अब आपको बताना आंसर सही है या नहीं है, खुद का दिमाग यूज करो। सेकेंड आंसर करेक्ट है या नहीं है। चलो फिर से ऑप्शन देते हैं हम, ये 2 ऑप्शन, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे हम, इसको। सेकंड और थर्ड में से आंसर देना है। मैंने बोल दिया सेकंड, ये तो मैंने बोला है, अभी करेक्ट कहाँ बताया, मैंने बोला सेकंड। कितने लोग बोल रहे हैं सेकंड, कितने लोगों का कहना है कि हाँ मैम आप बिल्कुल सही हो, सेकंड ही करेक्ट है, और कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप गलत हो मैम, थर्ड करेक्ट है। चूज करना है अब आपको, क्या करना है, चूज करना है आंसर सेकंड या फिर थर्ड आंसर करेक्ट होगा। देखो मैं तो अपने आंसर्स बदलूंगी, ठीक है, मैं तो पलट जाती हूँ अपने आंसर्स देके, तो ध्यान रखना है कि आपको सही आंसर देना है। क्या करना है, सही आंसर देना है। तो वेकेंट हैबिटेट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ वेकेंट हैबिटेट, आंसर होगा एरिया विथ मैनी टाइप ऑफ वेकेंट हैबिटेट्स, ठीक है। तो जो लोग हमारा साथ दे रहे थे ना, उन्हें लग रहा था मैम का साथ दे दो, मैम जो बोल रही है वही सही है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करो। यहाँ पे मेनी टाइप ऑफ वेकेंट हैबिटेट्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के वेकेंट हैबिटेट्स होंगे, तब वहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट चलो अब थोड़ा स्पीड अप करेंगे, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है एग्रीकल्चर केम अराउंड 50,000 ईयर्स बैक, एग्रीकल्चर 50,000 साल पहले आया था। द ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस प्राइमेट्स एक्जिस्टिंग 15 मिलियन ईयर्स अगो वॉक्ड लाइक अ मैन। क्या रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस मैन की तरह वॉक करने लगे थे, नहीं ना, कि करने लगे थे। होमो हैबिलिस प्रोबेबली ईट मीट, निएंडरथल मैन लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक। अब देखो भाई, रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस बिल्कुल भी मैन की तरह वॉक नहीं करने लगे थे, तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो जाता बिल्कुल तरीके से, ठीक है। अब ये बताओ एग्रीकल्चर कब आया था, एग्रीकल्चर 50 ईयर्स बैक, 50,000 साल पहले। या होमो हैबिलिस मीट खाता था क्या, होमो हैबिलिस मीट नहीं खाता था, शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति था होमो हैबिलिस, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, निएंडरथल मैन, ठीक है। निएंडरथल मैन रहता था 1 लाख से 40,000 साल पहले, और यही है क्या, करेक्ट अबाउट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, ये 4th वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question, the similarity of bone structure in the forelimbs of many vertebrates is an example of। अब ये आंसर आप लोग दोगे, ये आंसर आप लोग दोगे और बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए कि जो बोन स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी देखने मिलती है फोर लिम्स में ऑफ मेनी वर्टिब्रेट, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है,
किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये? करेक्ट आंसर आना चाहिए, इसका गलत आंसर नहीं देगा, कोई भी गलत आंसर इसका नहीं देगा। क्या आंसर है इसका? एवोल्यूशन, एनालॉगी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या अडेप्टेड रेडिएशन। तो मैम यहाँ पे जो आंसर है, आप लोग के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो आंसर है वो है एवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंट तो है नहीं, अडेप्टेड रेडिएशन भी नहीं है, एनालॉगी भी नहीं है, तो आंसर क्या बचा? एवोल्यूशन। कंफ्यूज मत होना किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट, among the following sets of example for divergent evolution select the incorrect option। इनमें से इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है, इनमें से क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट ढूंढना है। अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के लिए यहाँ दिया 4 limbs of men, bat and cheetah, 4 limbs of men, bat and cheetah। फिर दिया है क्या? हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता, ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता एंड आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन। डाइवर्जेंट पूछा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, ठीक है, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है? तो मुझे लगता है ये वाला तो करेक्ट दिया हुआ है ना, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ लिया करो। तो ये वाला तो सही है, 4 limbs ऑफ मैन, बैट एंड चीता, ये हमने देखे थे, सेम होते हैं। फिर इसके बाद में बाकी के 3 में से बताओ, टेल मी, इन तीनों में से एक आंसर देना है आपको। क्या आंसर होगा? आंसर क्या है? ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता, हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे इनकरेक्ट है आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर है। आपको मिलते हैं 1 पॉइंट, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा बस। According to Hugo de Veries, the mechanism of evolution is, mechanism of evolution क्या है? Multi-step mutation, saltation, phenotypic variation या minor mutation। इनमें से बताओ Hugo de Veries के evolution का mechanism इसमें क्या बोलता है? क्या बोलता है Hugo de Veries का जो evolution था? तो यहाँ पे हमें पता है कि ह्यूगो डी वेरीज ने ना एक बढ़िया सा वर्ड यूज़ करा था, एक वर्ड यूज़ करा था बढ़िया सा। क्या है वो वर्ड बताओ? वो जो वर्ड इन्होंने दिया था वो वर्ड क्या है? तो वो वर्ड है सल्टेशन। क्या है? सल्टेशन, जो हमने पढ़ा है, ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूगो डी वेरीज ने बताया था इस चीज़ के बारे में, और किसी ने भी नहीं बताया था। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम। अब तो ये भी बहुत इजी है, इतना इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए। आंसर बताओ। इन हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, इन्होंने ह्यूगो यहाँ पे हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल जो है वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट होती है? हेटेरोजाइगस। इक्वेशन क्या थी इनकी? p² + 2pq + q² इज इक्वल्स टू 1। ये इनकी इक्वेशन थी। इसमें बताना है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है। इसमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या है, ये क्या है और ये क्या है, बताओ। p² 2pq pq q², बताओ। मैंने बताया है ये, इनकी इक्वेशन में पूछा गया है कि क्या है, तो मैंने कल प्रीवियस क्लास में जो बताया था, ये तो हमारा है होमो, ये क्या है? होमोजाइगस। तो ये बच्चा आपका हेटेरोजाइगस। ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन इज मैम 2pq। ठीक है, समझ में आ गई? आगे बढ़े। नेक्स्ट, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर आर रिजल्ट ऑफ। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स किस चीज का रिजल्ट है? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, शेयर्ड एंसेस्ट्री, तो ये तो मैम आपने बोला ही नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं बोला आपने। अब बताओ, कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट? इन दो में से एक आंसर है, कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट, एक आंसर देना है आपको, एक चूज करो, फर्स्ट या फोर्थ, फर्स्ट या फोर्थ, जल्दी आंसर दो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ? सोच लो आराम से, 10 सेकंड दे रहे हैं, सोचो ज़रा।
एनालॉगस ऑर्गन कहाँ मिलते हैं? गूगल पर सर्च करके नहीं आंसर देना कि जल्दी से हम दूसरे टैब में गूगल खोल लेंगे मैम और हम आंसर दे देंगे, फिर हम अपने ऑप्शंस जो हैं वो आपको बता देंगे। गूगल पर नहीं करना है, खुद से बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जिन्होंने दिया है बहुत बढ़िया, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का एग्जाम्पल होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये नहीं है, दूसरा है। Okay, which of the following structure is homologous to the wings of bird? बर्ड के विंग्स से क्या मैच करता है? क्या मैच करता है? विंग्स ऑफ मॉथ, मॉथ के विंग्स, मॉथ तो इतनी सी होती है। फिर हाइंड लिम्स ऑफ रैबिट, क्या रैबिट के हाइंड लिम्स और बर्ड के विंग्स सेम होते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे सेम बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं होते हैं। फ्लिपर्स ऑफ वेल, वेल तो तैरती है, बोलो बोलो, वेल तो तैरती है, तो क्या इसके फ्लिपर्स और इसके विंग सेम होते हैं? मैम पता नहीं। डॉर्सल फिन्स ऑफ शार्क, जो फिन होता है ना शार्क के ऊपर ऊपर जो दिखता है, तो क्या वो सेम है? तो बताओ। तो ना, बिल्कुल नहीं। अब बताओ, मॉथ के विंग्स, फ्लिपर्स और वेल, इन दोनों में से एक ऑप्शन है। मैं देखो इतना आसान कर देती हूँ, 2 ऑप्शन खुद ही कैंसिल कर देती हूँ, 2 बचते हैं आपको चूज करने। कम से कम उनमें से तो सही आंसर चूज करा करो। सही आंसर क्या है? फ्लिपर्स ऑफ वेल। वेल के जो फ्लिपर्स हैं और जो विंग्स हैं रैबिट के, बर्ड के, भाई रैबिट की बात नहीं कर रहे, बर्ड के, वो सेम होते हैं। बस डिफरेंस क्या है? ये उड़ने के लिए यूज करते हैं, ये तैरने के लिए यूज करते हैं। सिंपल, ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आ गया? हाँ, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में ऑपरेट होती है? स्मॉल आइसोलेटेड ग्रुप, लार्ज आइसोलेटेड ग्रुप, नॉन रिप्रोडक्टिव ग्रुप या स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन? चूज करो, बताओ आंसर फटाफट से। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ देखी जाती है? जल्दी बोलो यार आंसर। आंसर है इसका, दे दिया आपने? आंसर दे दिया? आंसर दिया या नहीं दिया? बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर है फर्स्ट। 1 नंबर जाता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सही आंसर दिया है। वेरी गुड, क्लैप, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट इज। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो बहुत बढ़िया एक चीज बताऊं, किसी ने कल कमेंट सेक्शन में कुछ ट्रिक तो बताई थी क्या? कल ट्रिक बताई थी कुछ? देख लेते हैं हम, वो ट्रिक देख लेते हैं कि क्या ट्रिक बताई थी कल। एक कमेंट आया था जिसमें एक ट्रिक आई थी, मैंने बोला भी था ट्रिक बताने के लिए, तो वो ट्रिक हम देख लेते हैं कि क्या आई थी। लेट अस सी दैट ट्रिक। जब तक आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? आंसर बोलो। लेट्स सी ट्रिक क्या थी। ओके, डॉक्टर राम एंड हनुमान, ठीक है, डॉक्टर राम एंड हनुमान जापाने कार से। बहुत बढ़िया ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी हम यहाँ शेयर कर देते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने दी थी बहुत ही बढ़िया ट्रिक दी थी। क्या दी थी? डॉक्टर राम एंड हनुमान, ठीक है, डॉक्टर राम एंड हनुमान जापाने कार में, ठीक है, जापाने कार में। ये कार में नहीं, कार से दिया था, ठीक है, कार से। अब इसका फुल फॉर्म क्या था? इसका जो फुल फॉर्म था ना वो तो आपको पता ही है। DR से ड्रायोपेथिकस, DR से ड्रायोपेथिकस, ठीक है। राम मतलब रामापेथिकस,
राम मतलब रामापिथेकस, ठीक है, राम मतलब रामापिथेकस। एंड, ठीक है, डॉक्टर राम एंड हनुमान, एंड से क्या होगा, ए से क्या था, ए से था भाई ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। हनुमान, राम एंड हनुमान, हनुमान से एच से क्या था, होमो, एच से क्या था, होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो हैबिलिस, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में होमो हैबिलिस आता है। जापा मतलब जा से क्या आएगा, जा से मैम हमें पता है जावा मैन होता है। जावा मैन को हम क्या बोलते हैं, जावा मैन को हम होमो इरेक्टस बोलते हैं, ठीक है, होमो इरेक्टस बोलते हैं। इसके बाद में पा, व्हाट इज पा, पा इज वर्किंग मैन। चलो सब बताओ वर्किंग मैन क्या है। नेक्स्ट आ जाओ एन, एन फॉर निएंडरथल मैन, निएंडरथल, तो यार सब मिट जाता है इसमें, ऐसे ही होता है, वर्किंग मिट गया, लिख लेना निएंडरथल मैन। कार से, सी से क्या होगा भाई, कार से क्या बताया है, क्रोमैग्नन, कार से बोले तो क्रोमैग्नन। से क्या बचा, से क्या बचा बोलो, होमोसैपियन, एस से सैपियन, तो यहाँ पे लिख दो होमोसैपियन। अब आंसर दो, अब आंसर दो, ट्रिक लिख दी है, डॉक्टर राम एंड हनुमान जापाने कार से। अब इससे अच्छी ट्रिक तो कुछ नहीं हो सकती, बढ़िया मस्त ट्रिक लगी मुझे ये, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए, सबको याद हो जाएगा। तो अब इस ट्रिक को देख के आंसर बोलो, तो आंसर होगा मैम बी, आंसर इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके कितने क्वेश्चंस बचे हैं, ओके लास्ट 2 क्वेश्चंस बस बचे हुए हैं, इस पे आ गए थे हम। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स किसका रिजल्ट है, तो ये है आपका फिर सेम क्वेश्चन, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं। मैम अभी तो बताया था, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाते हैं। अब बताओ इंडस्ट्रियल मैलानिज्म किसने दिया था, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। इंडस्ट्रियल मैलानिज्म किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इंडस्ट्रियल मैलानिज्म किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये है एग्जाम्पल नेचुरल सिलेक्शन का, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। बताओ नेचुरल सिलेक्शन में आता है या फिर नियो मार्किज्म में आता है, या जहाँ तक म्यूटेशन भी हो सकता है, नियो डार्विनिज्म भी हो सकता है। बताओ क्या है इसका आंसर, आंसर है नेचुरल सिलेक्शन। जिसने भी गलत आंसर दिया है ना, क्या कर रहे हो, ध्यान से पढ़ो ना, ये क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, हमने ये पढ़ा है कल, इंडस्ट्रियल मैलानिज्म नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब अपने अपने आंसर्स जो है ना, वो सब लोग कितने करेक्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर लिखेंगे, ठीक है, किसके कितने मार्क्स आए, ईमानदारी से लिखेंगे, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने से आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं चेंज हो जाएगा, तो ईमानदारी से बताना किसको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। चलो फिर अब हम मिलेंगे कल से, हम या आज, हाँ आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं नया वाला चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो भी फटाफट हम कंप्लीट करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, तो पढ़ के आना और बाकी के जितने भी लेक्चर्स हैं वो देख लेना। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।